नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मअदूदात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद माह रमज़ान मुबारक का ये पहला दिन है। अल्लाह ताला का फजल और एहसान कि उसने हमें जिंदगी में एक बार फिर ये मौका अता फरमाया माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने का। ये महीना मुबारक बड़ी बरकतों, बड़ी सआदतों और बड़ी रहमतों वाला है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान आता है, फुतिहत अबवाबुस समा वफ़ी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुल जन्नह वफ़ी रिवायतिन उखरा फुतिहत अबवाबुर रहमह। जब रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खैर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है और कहा जाता है, ओ खैर के करने वाले और खैर कर ले, भलाई करने वाले और भलाई कर ले, और शर करने वाले अब तो बाज आ जाओ। तो ये महीना अपने अंदर ऐसी रहमतें लिए हुए है कि जिसमें नफल का सवाब फर्ज जितना और फर्ज का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है, और मोमिन का रिज़्क भी वसी कर दिया जाता है, उसमें बरकत दे दी जाती है। और इसमें जो मुसलमान को इफ्तार करवाए उसको भी रोजे जितना सवाब मिलता है। तो अर्ज किया, हुजूर हम कैसे उसको इफ्तार करवा सकते हैं? फरमाया कि पानी का एक घूंट हो या दूध का एक घूंट हो तो उससे भी इफ्तार हो जाता है। तो फरमाया ये महीना मवासात का है, गमखारी का है, हमदर्दी का है, ये महीना सब्र का है, और सब्र का सवाब जन्नत है। और इस महीने में इंसान मुसलमान रोजा रखता है, अपने आप को दिन के वक्त में खाने पीने से, वजीफा ज़ौजियत से बाज रखता है, और ये इंसान का एक महीने का ये पूरा कोरस है। जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार होता है तो उसके लिए दवा दारू की जरूरत होती है, इसी तरह इंसान की रूह भी बीमार होती है, उसके लिए भी इलाज और दवा की जरूरत है। रोजा में ये दोनों ही चीजें पाई जाती हैं।
इससे बंदे की सेहत भी होती है और बंदे की रूह भी पाकीज़ा होती है और बंदे की जिंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त आ जाता है। वक्त पर खाना, वक्त पर छोड़ देना और सारा दिन मैदे को खाली रखना है, इससे बंदे की सेहत होती है। और हदीस शरीफ में फरमाया सूमू तसिहू, रोजे रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो ये रोजा बंदे की सेहत का भी जामिन है। और कुछ बदन में ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज भूख रखने से होता है। इसमें मैदे को भी सुकून मिलता है, उसको ताकत मिलती है और जिस्म भी तंदुरुस्त होता है। इसी तरह बंदे की रूह को भी ताजगी, राहत और आराम मुयस्सर आता है कि इसमें बंदा मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, दरूद शरीफ की कसरत करता है, गुनाहों से बाज रहता है। ये बंदे की रूह को तहारत और पाकीज़गी हासिल होती है। और इसमें बंदे को एक चीज खास तौर पर मद्देनजर रखना चाहिए कि इंसान रमजान मुबारक में दिन के वक्त में खाने पीने से और ख्वाहिश नफ्स से बाज रहता है। अब ये और दिनों में तो ये बातें जायज हैं ना, हलाल खाओ, अपनी ख्वाहिश नफ्स चरा के हुदूद में रहते हुए पूरी करो। लेकिन रमजान के दिनों में अल्लाह ताला ने इस पर पाबंदी लगा दी। अब इसमें एक प्रैक्टिकल है हमारा, और वो क्या है कि बंदा मोमिन ने दिन के वक्त में खाने पीने से और ख्वाहिश नफ्स से अपने नफ्स को बाज रखा। बंदा तन्हाई में भी नहीं खाता, एक पानी का घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारता। कौन देख रहा है? ये उसका और उसके रब का मामला है। मुमकिन है कि बेरोज सारा दिन रोजेदारी ही की तरह रहे, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसका रोजा है या नहीं है। क्यों? इसलिए कि रोजे की खारजी कोई हायत वजूद नहीं है। बाकी जितनी इबादत हैं उनका कोई वजूद है खारज में। आदमी नमाज पढ़ रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, तशहुद में है, तो ये एक खारज में एक हायत है। आदमी हज करता है, एहराम बांधता है, सफ़ा मरवा की सई करता है, मिना में जाता है, अरफात में जाता है, मुजदलफा में जाता है, फिर मिना में आता है, शैतान को कंकरियां मारता है, कुर्बानी करता है, सर मुंडाता है, काबे का तवाफ करता है और फिर मिना में 2-3 दिन रहता है। तो ये उसका खारज में वजूद है। ज़कात देता है आदमी, माल हाथ से निकालता है, लेकिन रोजे का खारज में कोई वजूद नहीं है। क्या मालूम इंसान घर में खा के आगे मुंह पूंछ के घर बाहर आ जाए, मैं इतनी साइमन में रोजेदार हूं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर तमाम इबादात की जो जजा और बदला है वो बताया कि इस अमल का ये सवाब है, इस अमल का ये सवाब है। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जिसके लिए फरमाया अस्सौमु ली, रोजा सिर्फ मेरे लिए है। रोजा किस लिए है? मेरे लिए है। ये बंदे और रब का मामला है। और फरमाया व अना अजज़ी बिही वफी रिवायतिन व अना उजज़ा बिही। रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसका जजा मैं दूंगा और बाकी अमाल की जजा भी तो वही देगा।
लेकिन रोजे को फरमाया ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और उलमा ने इसको बसीगाए मजहूल पढ़ा तो उसका माना ये हो जाता है कि रोजा मेरे लिए है और इस रोजे की जजा फकत मेरी जात ही है। तो ये रोजा इतनी फजीलत वाला, इतनी बुजुर्गी वाला है कि इसमें बंदे को सब्र भी मिलता है और बंदे का रिज़्क भी वसी होता है और भूख रखने से बंदे के दिल की कसावत दूर होती है, दिल में नरमी पैदा होती है। जिस तरह बर्तन के ऊपर कोई शय सड़कर जम जाए तो उसको कैसे उतारा जाता है? खुरच के उतारते। रोजा बंदे के वो दिल के ऊपर जो गुनाहों की वजह से मैल जम चुकी है उसको खुरच के उतार देता है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर रोजे फर्ज किए और रोजे फर्ज करके बतलाया कि ये सिर्फ तुम्ही पर फर्ज नहीं किए, तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे। उसकी गिनती में फर्क था। ईसाइयों के ऊपर गर्मियों के रोजे आए, उन्होंने हमसे तो रखे नहीं जाते, सर्दियों में 10 बढ़ा के और रख लेंगे। लेकिन मुसलमान के ऊपर क्या है, रमजान के रोजे हैं। रमजान सर्दियों में भी आता है, गर्मियों में भी आता है और मुसलमान रोजे को रखता है। मुसलमान अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए दीन को नहीं बदलता, बल्कि अपनी ख्वाहिश नफ्स को दीन के ताबे करता है। तो वो मुशक्कत भी बर्दाश्त करता है, भूख भी बर्दाश्त करता है और मकसूद क्या है, मेरा रब राजी हो जाए। और ये मुसलमान की जिंदगी का वो दस्तूर हयात है जिसके ऊपर मुसलमान ने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। याद रखो, एक है दीन को अपनी मनमानी ख्वाहिशात पर चलाना और एक है अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को दीन के मुताबिक चलाना। इसमें बड़ा फर्क है। अब हमें खुद अपना मुहासबा करना है। रोजा भी मुहासबा का तरीका सिखाता है और हमें खुद भी मुहासबा करना है कि हमने दीन अपनी मर्जी का रखना है या अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी का रखना है। अगर अपनी मर्जी का दीन रखा उसका कुछ फायदा नहीं है। जब चाहा मान लिया, जब चाहा छोड़ दिया। अपनी मर्जी का दीन क्या है? अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज पर फर्ज फरमाई, जी चाहा तो पढ़ लिया और जी चाहा तो छोड़ दिया। ये अल्लाह का दिया हुआ दीन है या अपना दीन है? ये अपना दीन है कि जिसमें अपनी मर्जी कर ली। और मुसलमान किसको कहते हैं? गर्दन निहादन बताअत, फर्मा बरदारी में सर झुका देना। और मुसलमान की मिसाल बयान फरमाई का जामलिल आनिफ। मुसलमान की मिसाल तो नुकेल पड़े ऊंट जैसी है। ऊंट की नुकेल ऊंट के मालिक के हाथ में होती है। फरमाया वो सख्त पत्थर पर भी बिठा दे तो ऊंट वहीं बैठ जाएगा। ये मुसलमान की हालत है। यानी उस पर मुश्किल वक्त भी आए तो भी वो अल्लाह की रजा पर राजी और शाकिर रहे, और आसानी आए तो भी उस पर राजी रहे। अब हमें ये देखना है कि हमारा खुदा से रो रमजान शरीफ के पहले दिनों में होता है कि सारे साल ही होता है, सारी जिंदगी होता है? हाँ जी, जरा अपना मुहासिबा करना है। ठीक है, रमजान शरीफ का महीना आता है तो पहले 2-3 दिनों में तो मस्जिदें इतनी छोटी हो जाती हैं कि नमाजी मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं। नमाजी के था ही कोई नहीं जी। बाकी दिनों में क्या होता है भाई? इसका मतलब यह है कि
कहने को मैं कहता हूं मैं अल्लाह का दीन मानता हूं, दरअसल मैं अपने नफ्स को मानता हूं। अगर मैं अल्लाह के दीन को मानूं तो अल्लाह ताला ने जिंदगी भर के लिए मेरे लिए फर्ज किया है नमाज को, 5 वक्त की नमाज। और हुक्म क्या फरमाया, वाअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत कर मरते दम तक। और अगर ये हुआ जब चाहा नमाज पढ़ ली, जब चाहा हलाल खा लिया और जब चाहा हराम लपेट लिया, तो ये मुसलमान की शान तो नहीं है। तो इसमें हमें मुहासबा करना है अपना, अपने दिल से पूछना है कि मैंने अल्लाह के दीन को माना है या अपनी ख्वाहिश को अपना दीन माना हुआ है। इंसान को अपनी ख्वाहिश पर अमल करना आसान होता है, क्योंकि उसमें साथ शैतान भी मुआवनत करता है और बंदे का नफ्स अम्मारा भी साथ होता है। और अपने नफ्स अम्मारा की मुखालिफत करना, शैतान की मुखालिफत करना और फिर रब की राह पर चलना, ये मुजाहदा, ये जिहाद और ये कोशिश होती है। तो उसमें हमें गौर करना है कि ये माह रमज़ान मुबारक का पहला दिन है, फजर की नमाज का वक्त है। तो हमने सिर्फ 1-2 दिन नमाज पढ़नी है या सारी जिंदगी पढ़नी है, ये अपने आप से पूछना है। क्योंकि लोगों के सामने तो मेरा नफ्स कुछ कहता है और तन्हाई में नफ्स कुछ कहता है। तो अल्लाह की जात पर ईमान, एतमाद, तवक्कुल बंदा मोमिन का हर हाल में होना चाहिए। और जिस तरह कोई आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसके माल में कोई उसका शरीक हो, कहता सारा मुझे मिले कि मैं ही सारे का मालिक हो जाऊं। रब ताला खालिक और मालिक है, वो भी चाहता है बंदा मेरी इबादत में किसी को शरीक ना करे, जो काम करे वो मेरे लिए ही करे। अब ये इंसान का नफ्स जो है ना, वो कहता है मैं अपनी ख्वाहिश के लिए करूं, लोगों को पता चले मैं बड़ा हाजी हूं, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा मौलवी हूं, मैं बड़ा पीर हूं, किसको पता चले? लोगों को। अब ये सारा काम फजूल, किसी काम का नहीं। और अगर हो कि मेरा रब राजी हो, फिर उसकी खलवत और जलवत एक हो जाएगी। तो ये बंदे के लिए इम्तिहान है। हासिल क्या करना है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। और हुजूर ने फरमाया अत्तक़वा हा होना व अशारा बिक़ल्बिही, फरमाया तकवा तो दिल में होता है। तकवा कहाँ होता है? दिल में होता है। और जब ये बंदे का ईमान दुरुस्त हो जाएगा तो फिर बंदा बंदा बनेगा, वरना अपने आप को धोखा ही धोखा है। एक बुजुर्ग थे, उनके बाद जो भी शख्स आता उसको वजीफा बताते अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह मई। अल्लाह मेरे पास मौजूद है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और अल्लाह मेरे साथ है। ये वजीफा बताते। वैसे हम सब का यही अकीदा है ना, लेकिन अंदर छुप के बेईमानी कर लेते हैं। गाहक से नजरें चुरा कर कट कम तोल लेते हैं। तो फिर मेरा अल्लाह मेरे साथ कैसे हुआ? फिर मेरा अल्लाह मुझे कैसे देख रहा है? तो उनके पास एक नौजवान आया, तो उसको भी यही शेख ने वजीफा बताया और शेख की तवज्जो उस जवान पर बहुत ज्यादा हो गई। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लफ्जों को याद करते हैं और कुछ वो होते हैं जो लफ्जों में छुपी हुई हकीकत को पहचान लेते हैं। लफ्जों में इंसान किसको कहते हैं जी?
अब उस लफ्ज में इंसान जो छुपा हुआ है हकीकत में, उसको तलाश करना मुश्किल है। देखने को दो पांव हैं, दो हाथ हैं, कान है, आंख है, सब कुछ है, लेकिन रब तबारक व तआला फरमाता है ये इंसान जो है ना, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो डंगरों से भी बदतर है। इन्नल्लज़ीना कफरू याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम, ये काफिर यूं खाते हैं जैसे डंगर खाते हैं। तो रब ताला काफिरों को क्या कहता है? ये डंगर हैं, बदतर लोग हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नार जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक ये काफिर लोग जो है ना, यहूदी ईसाई और मुशरिकीन, ये अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है। कुत्ते, गधे, बिल्ले, सूअर से भी बदतर ये लोग हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। और फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, और जो ईमान लाए हैं, मेरे महबूब के गुलाम बने हैं, अच्छे काम करते हैं, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। आज क्या कहते हैं जी, यूरोप वाले बहुत अच्छे हैं, वो कलमा नहीं पढ़ते। तो जब कलमा ही नहीं पढ़ा, मालिक को ही नहीं पहचाना, तो बदतरीन ही लोग हुए। तो ये फरमाए ये डंगरों से बदतर हैं, इसलिए कि डंगर भी अपने मालिक को पहचानता है, जो उसको चारा डालता है, जो उसको धूप छांव में रखता है, उसको पानी पिलाता है। और इंसान होकर अपने खालिक मालिक को न पहचाने तो फिर बदतर तो हुआ ना जानवरों से भी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फरमाया ये अच्छे लोग हैं, और काफिरों को फरमाया ये बदतरीन लोग हैं। अब अल्लाह ताला की तकदीर वो बड़ी अजीब चीज है, और वो राज है। जो बंदा दिल से काफिरों को पसंद करता है, रब उसी तरफ उसको भेज देता है, जा मार। और जो हुजूर को पसंद करता है और हुजूर के दीन को पसंद करता है, रब उसकी लौ उधर लगा देता है। इसलिए किसी की जाहिर को देखकर उसके ऊपर कमेंट्स नहीं देने चाहिए। वो अमूमन ये कहा जाता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसलिए इंसान को इस महीने में अपना मुहासिबा करने का मौका दिया गया है, और फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं, ज्यादा नहीं है। कि हुजूर ने फरमाया महीना 29 का होता है या 30 का होता, ठीक है ना। तो इसमें अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बना दे। वो सच्चा मुसलमान जो रब को भी पसंद आए, रब के महबूब को भी पसंद आए। तो ये इस महीने में ये काम करने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला मुझे भी अपनी इन बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और आपको भी सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे ज़ाहिर व बातिन को अल्लाह ताला उजला फरमा दे, साफ सुथरा कर दे। और इस रोज़े की बरकत से जो अल्लाह ताला ने मकसूद बयान किया है उसका हुसूल हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन युवाफी निअमका व युकाफी मज़ीद करमका अहमदुका बिजमीइ महामिदिका मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम व अला जमीइ निअमिका मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम व अला कुल्लि हालिन नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अयूनना मिनल ख़ियाना। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अयूनना मिनल ख़ियाना। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अयूनना मिनल ख़ियाना। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना, अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना, अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना।
अल्लाहुम्मा तम्मिम तक़सीरना अल्लाहुम्मा नज्जिना मिम्मा नख़ाफ या खफ़ीअल अल्ताफ़ व या वासिअल मग़फ़िरह। ऐ मौला करीम माह रमज़ान मुबारक की बरकतें अता फरमा। हमारे दामन तो छोटे हैं और तेरी अताएं बहुत वसी हैं। ऐ मौला करीम अपने करम से हमें वो चीज़ अता फरमा जो हमारे दीन दुनिया आखिरत के लिए बेहतर है। ऐ मौला करीम हमारे दिलों से हिर्स हवस लालच निकाल दे और हमें खालिस अपना बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम रमज़ान मुबारक की बरकतों से हमारे ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह फरमा दे। ऐ मौला करीम पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा और जो नमाज तेरे महबूब ने पढ़ने का हुक्म दिया उस तरह नमाज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। कुरान करीम की तिलावत का शौक और ज़ौक़ अता फरमा। दरूद शरीफ की कसरत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो तुम्हें हलाल रोजी अता फरमाए उसमें बरकत अता फरमा, उस पर कनाअत की दौलत अता फरमा, फिर उसका नायब और उसका खलीफा भी अता फरमा। ऐ मौला करीम हवा से ज़र से बचा, हवा से ओहदा से बचा, हवा से शोहरत से बचा। या अल्लाह करीम बस अपना हमें बंदा बना और अपनी बंदगी में हमें जिंदगी और मौत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।